तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सलोनी नाम की एक लड़की थी और दोस्तों सलोनी का जन्म से एक छोटे से गांव में जो जन्म हुआ था वो छोटे से गांव में हुआ था। और सलोनी की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो हमेशा से सोचती थी कि पढ़ाई के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बदल सकती है, अपने घर के हालात बदल सकती है। उसके बाप शराब के आदी थे और माँ सिलाई करके घर चलाया करती थी। सलोनी के 3 छोटे भाई बहन और थे जिनकी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। अब 12वीं की परीक्षा से अच्छे नंबर लाने के बाद सलोनी ने अपनी माँ से पटना जाकर पढ़ाई करने की ज़िद की कि माँ मुझे एक मौका दो, मैं पटना जाकर पढ़ाई करूँगी और हमारे परिवार का नाम रोशन करूँगी। अब उसकी माँ पहले तो मना करती रहीं, लेकिन आखिरकार अपनी पायलें बेचकर चांदी की 5,000 रुपये सलोनी को दे देती हैं वो। और साथ ही माँ ने एक बात और कही कि ये पैसे आखिरी हैं बेटा, इसके बाद तुम्हें खुद ही सब कुछ करना होगा। अब सलोनी पटना के लिए निकल जाती है और उसे वहाँ जाकर पढ़ना था और अपने सपनों को जो था वो पूरा करना था। अब पटना पहुंचकर सलोनी को बड़ा अजीब लगा। भीड़ भाड़, शोर शराबा और हर तरफ दौड़ भागती ज़िंदगी। उसने सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया और एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था उसे। और उसकी रूममेट एक जिया नाम की, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अब वो उसी के साथ रहने लगती है, दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये दोस्ती टूटने लगती है, उनकी बनती नहीं आपस में। धीरे धीरे सलोनी और जिया के बीच झगड़े होने लगते हैं। जिया कहती है तू हर वक्त पैसे बचाने की बात करती है, ये ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है। जिया हमेशा गुस्सा करती रही उसके ऊपर। अब सलोनी ने उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जिया ने उस कमरे को ही छोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर सलोनी बिल्कुल जो थी वो अकेली थी और किराया भी उसे अकेले ही देना था। सलोनी अकेली थी, उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये बचे थे और कुछ पैसे अपने भी लाई थी और वो ख़त्म होने वाले थे। उसने सोचा अब होगा क्या। उसने खुद से वादा किया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने सोचा मुझे नौकरी करनी होगी और ख़ुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना यहाँ जीना आसान नहीं होगा, बड़ा शहर है। और एक दिन सलोनी ने आसपास के घरों में ट्यूशन पढ़ाने का काम ढूंढना शुरू किया। वो हर घर, हर दरवाज़े पर जाकर कहती कि आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत है। और 40-50 घरों के अंदर जाने के बाद आखिरकार एक घर मिलता है और ये घर था अमर सिंह नाम के एक आदमी का। अमर सिंह जो थे वो एक बैंक मैनेजर थे। उन्होंने सलोनी को अपने बच्चों को पढ़ाने का काम दिया। अमर सिंह से कहा ठीक है, तुम हर दिन आदित्य और नेहा को आकर पढ़ा दिया करो, हम तुम्हें 6,000 रुपये महीना देंगे। सलोनी को थोड़ा सा अच्छा लगा, उसने सोचा चलो कुछ तो पैसे मिलेंगे। आदित्य सलोनी से भी बड़ा था और नेहा आदित्य से छोटी थी। सलोनी आदित्य और नेहा को मेहनत से पढ़ाने लगती है और बीच बीच में तीनों के बीच मजाक भी चलता रहता था। लेकिन सलोनी की ज़िंदगी अब थोड़ी मुश्किलों से घिर गई थी। सलोनी का वक्त काफ़ी भारी हो गया था। वो सुबह 4 बजे उठती और ट्यूशन के लिए घरों पर जाती, फिर कॉलेज जाती और शाम को अमर सिंह के बच्चों को पढ़ाती। उसके पास अब जो वक्त था वो कम था और ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। उसने पैदल चलना शुरू किया ताकि पैसे बचा सके। वो कभी ऑटो रिक्शा में नहीं बैठी, पैदल ही 5-5 किलोमीटर तक चलती। उसकी माँ को जब फ़ोन पर पता चलता तो वो कहती थी कि बेटा इतना मत झेलो, तुम वापस आ जाओ। लेकिन सलोनी के इरादे मजबूत थे। अब वक्त गुज़रता जा रहा था और एक दिन मकान मालिक ने सलोनी से कहा तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया है, इसलिए अब तुम्हें हमारा ये कमरा खाली करना पड़ेगा। अब सलोनी ने कहा मुझे थोड़ा सा आप वक्त दो, मैं आपके सारा इंतज़ाम कर दूंगी, पैसों का चुकता कर दूंगी और आपको जल्दी ही मैं दे दूंगी। लेकिन सलोनी को देखकर मकान मालिक की नीयत ख़राब हो गई।
वो बार बार सलोनी पर दबाव डालने लगा, उस पर गंदी नज़रें रखने लगा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि जो कि बहुत गंदा था। उसने एक आसान सा एक जवाब दिया कि तुम अगर किराया नहीं दे सकती तो और तरीके हैं मेरे पास किराए की जगह तुमसे लेने के लिए, वसूलने के लिए, और उसके बाद फ्री में रहना आराम से, मैं तुमसे किराया भी नहीं लूँगा, माफ़ कर दूँगा और तुम मेरे साथ रात गुजार लो। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। सलोनी बच्ची नहीं थी, वो समझ गई थी कि मकान मालिक किस तरफ इशारा कर रहा है। उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। वो डरते डरते कमरे में रहने लगी और हर वक्त एहसास होने लगा उसे कि कहीं रात को मकान मालिक ना आ जाए, और उसकी नीयत वैसे ही बहुत ख़राब है। डरते डरते वो वक्त गुजार रही थी, लेकिन आगे जो कुछ होना बाकी था वो अजीब था। सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अमर सिंह से फ़ीस मिलने का इंतज़ार किया। उसने अमर सिंह से कहा, सर क्या आप मुझे इस महीने की फ़ीस थोड़ी जल्दी दे सकते हैं? तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अमर सिंह ने कहा, इस महीने कुछ दिक्कतें चल रही हैं मेरे साथ और अगले हफ्ते तक मैं तुम्हें दे दूंगा। सलोनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक रात मकान मालिक सलोनी के कमरे में आ जाता है अचानक। उसने सलोनी को धमकाते हुए कहा, आज रात पैसे नहीं दिए तो मेरे तरीके से मामला सुलझेगा। सलोनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसने सोचा इस कमरे में रहना अब सेफ़ नहीं है। उस रात वो अमर सिंह के घर चली जाती है मकान मालिक को झूठा बहाना कर और उसने कहा, सर क्या आप आज रात मुझे अपने घर में जगह दे सकते हैं? उसने पूछा कि बात क्या है, और उनकी पत्नी ने उससे वजह पूछी। पहले तो सलोनी चुप रही, लेकिन जब उन्होंने ज़ोर डाला तो वो उनसे सारी बातें शेयर कर देती है। अब सब कुछ जानने के बाद अमर सिंह ने मकान मालिक से बात की और उसे सख्त चेतावनी भी दी, और साथ ही उन्होंने सलोनी को गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया और उन्होंने कहा, तुम्हें अब किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और दोस्तों फिर 4 साल तक सलोनी ने कड़ी मेहनत की और उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और बैंकिंग की परीक्षा पास की। बैंकिंग की परीक्षा पास करके एक सरकारी बैंक में वो मैनेजर बन गई। और इन 4 सालों में अमर सिंह जी ने और उनकी पत्नी ने सलोनी का साथ दिया, काफ़ी सपोर्ट की, क्योंकि कहीं अगर बुरे लोग होते हैं तो कहीं अच्छे भी लोग होते हैं। और बीच बीच में अमर सिंह के बेटे आदित्य और सलोनी के बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। आदित्य ने एक दिन पूछा, क्या आपको पता है आपकी ये संघर्ष भरी ज़िंदगी कितना सीख देती है? सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, संघर्ष ही तो ज़िंदगी का असली मतलब होता है। जब तक मुश्किलें ना हो तब तक जीने में मज़ा नहीं आता। कुछ महीनों बाद अमर सिंह ने सलोनी से पूछा, क्या तुम आदित्य से शादी करना चाहोगी? सलोनी ने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि आदित्य बड़ा था, आपको बताया था शुरू में। और बहुत जल्दी ही सलोनी के माँ बाप की रजामंदी के साथ उनकी शादी भी हो गई। आज सलोनी और आदित्य एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सलोनी के संघर्ष की कहानी उनके गांव और पटना में मिसाल बन चुकी है दोस्तों। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल हो हमें रोक नहीं सकती। और इसके बाद सलोनी और आदित्य ने सलोनी के माँ बाप को भी अपने घर पर ही बुला लिया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, जो बहुत अच्छी सीख दे रही है कि हर मुश्किल के पीछे एक मौका छुपा होता है, बस हमें उसे पहचान कर हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी हाल में हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों के नाम लिया करूँगा और मैं कोशिश करूँगा इस चैनल पर मैं 2 या 3 वीडियो रोज़ाना आपके लिए लेकर आऊँ। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। उम्मीद करता हूँ कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। अभी हमारी फैमिली में 1000 लोग जुड़े हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग, 1200 के करीब। तो आप मेरी एक फैमिली का हिस्सा ही हैं, आप फैमिली जैसे हैं और मैं आपको बिल्कुल अपना मन से दिल से सच कह रहा हूँ, आपको मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपने मुझे पुराने चैनलों पे भी सुना है।
और ये न्यू चैनल है तो इसलिए इस चैनल पे भी आपकी सपोर्ट मुझे पूरी चाहिए। जैसे इस कहानी में मैनेजर साहब ने सलोनी को सपोर्ट किया, वैसे ही आप मुझे सपोर्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। बंद कर दो कैमरा।